with electron transfer chain reaction. Very important, very interesting. First, understand the concept behind it. Electron transfer chain reactions. तुमने NADH2 FeDH2 कुछ भी हासिल किया हो जीवन में, फाइनली तुमको उसको ATP में कन्वर्ट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन से ही हो सकता है बच्चों. ठीक है. सपोज यू हैव अ सेल. ठीक है. Inside that you have a mitochondria, right? So mitochondria will have some outer layer, mitochondria will have some inner layer. जो नेक्स्ट चैप्टर में तुमको कराने वाला उसमें तुमको स्ट्रक्चर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे दिखता है वो. होता क्या है बच्चों, क्रेब्स साइकिल में होता क्या है. क्रेब्स साइकिल में तो पहली बात तो कुछ नामकरण कर देते हैं बच्चों. लेट्स डू सम नामकरण. ये इनर मेम्ब्रेन है बच्चों. और ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का. इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का या आउटर मेम्ब्रेन है. अंदर के स्पेस को अपन मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों. ओके. एंड इन बिटवीन जो स्पेस है बच्चों उसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. कौन सा, ये वाला स्पेस. ठीक है. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. बच्चों होता क्या है तुमको पता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बराबर. अब क्रेब्स साइकिल से you get NADH2 and you do get FADH2. Now this is, यहाँ पर ना प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं. So this NADH2 and FADH2 will bind over here and what is going to happen बच्चों. This NADH2, पहले बात तो NADH2 FADH2 की बात चालू है. ये बनते कैसे है पहली बात तो. NADH2 FADH2 NAD से बनता है, ये FAD से बनता है. कैसे बनता है बच्चों, ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज इनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन देता है. अब ये FADH2 वापस H प्लस एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. FADH2 भी H प्लस एन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. और ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, जो कि फाइनली अपने को एटीपी देगा. अब कैसे देगा वही तो अपना टॉपिक है आज का. इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा वो, वी विल दैट आल्सो अंडरस्टैंड. ये H प्लस क्यों चाहिए, दैट आल्सो विल अंडरस्टैंड. सो फाइनली होगा क्या, तुम्हारा जो एडीपी है दैट विल कन्वर्ट इनटू एटीपी एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू एनर्जी. तो तुम कितना ही ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लो, कितना ही क्रेब्स साइकिल पढ़ लो, लेकिन आखिर में अगर ये नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है. तुम्हारे 38 में से बच्चों 34 के 34 एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के बिना मर्जी के नहीं जाएंगे. लास्ट में तुमको ये पानी भी देखे जाएंगे बच्चों. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में से पानी भी मिलेगा, जो कि क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो पहले बताओ तुम जिंदा रहोगे ही नहीं, क्योंकि 34 एटीपी तुम्हारे 38 एटीपी में से बच्चों 34 एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में बनते हैं. बच्चों NADH2 FADH2 ये जो है ये जनरेट किससे हो रहा है, NADH और FADH से जनरेट हो रहा है ना. ये NADH2 FADH2 जनरेट किससे हो रहा है, NAD और FAD से जनरेट हो रहा है ना. तो वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन ही करता है बच्चों. ये पानी भी प्रोवाइड कराता है, ये स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमको एनर्जी देता है. तो बहुत सारी चीजें करता है बच्चों. लास्ट में मैं उसको लिख दूंगा किसका इंपॉर्टेंस क्या, लेकिन अभी मैंने ओवरव्यू दे दिया एक. बच्चों दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो होता है जो तुम 10th में पढ़ते हो, क्योंकि अब 11th में आ चुके हो तो तुमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअली कैसे होता है ये. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन या स्टार्टिंग. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन या रिएक्शंस विल एक्चुअली बी इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, इधर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में तुम्हारी रिएक्शंस होंगे. ठीक है. और तुम्हारे 4 कॉम्प्लेक्स होंगे बच्चों. तो पहले मैं तुमको लिस्ट करा देता हूँ किस तरह से कंसेप्ट अपना होगा, किस तरह से अपनी पढ़ाई होगी इस चेन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. एक्चुअली लास्ट ऐसा बिग टॉपिक, बाकी एक छोटे टॉपिक से छोटे से फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर आज के दिन. ओके. फिर इसके तुमको एमसीक्यूज करने पड़ेंगे बच्चों, है ना. वही तुम्हारा ग्रुप बना के तुम डिस्कशन कर, पहले तुम खुद से करना फिर तुम डिस्कशन कर सकते हो. ठीक है. चलो. सो बच्चों लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. वेरी सिंपल, वेरी इजी. लेट्स गो फॉर इट. फाड़ देते हैं एकदम. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों मैंने तुमको जैसे बताया 4 कॉम्प्लेक्स होंगे तुम्हारे. ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स होंगे. एकदम सिंपल सिंपल कॉम्प्लेक्स है. पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ तुम्हारा.
सिस्टमेटिक तरीके से देखना बेटा, जगह थोड़ी बोर्ड पे शायद कम पड़ सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, थोड़ा एडजस्ट करना। स्ट्रक्चर तुमको याद होगा तो बच्चों, इनर साइड एकदम मैट्रिक्स होता है, ये वाला पार्ट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और लास्ट में तुम्हारा जो है आउटर मेम्ब्रेन तुमको स्पेस मिलेगा, मतलब जो तुझे तुमको पता है अब, है ना, तुमको डायग्राम बना के दिखाया था। अब मैं डायग्राम को ऐसे नहीं इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ, तुमको याद हो तो। फिर ये इनर सरफेस, तो ये मैट्रिक्स है, ये इनर सरफेस है, ये इनर मेम्ब्रेन आउटर सरफेस है। तो मैं ऐसे अंदर जा रहा हूँ, समझ रहे हो ना डायग्राम, मैं अंदर जा रहा हूँ। समझ रहे हो ना बेटा कि नहीं समझ रहे हो मैंने कैसे बनाया इसको? मैंने इसको सीक्वेंस की तरह बनाया, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया है, दैट इज ओके ना? हाउ टू गो अबाउट इट? नाउ लेट अस सी एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग, हाउ आर वी एक्चुअली गेटिंग द एटीपीज। ठीक है, ऑब्वियसली लास्ट में कुछ तो एंजाइम पिक्चर में आएगा, एटीपी सिंथेटेज, तो वो सब चीजें ठीक है, बट हाउ एक्चुअल प्रोसेस गोज ऑन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी ब्यूटीफुल। जैसे मैं तुम लोगों को बताया 4 कॉम्प्लेक्स है बच्चों, ठीक है, देयर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस, तो ईच कॉम्प्लेक्स यू हैव टू सी प्रॉपर्ली सिस्टमेटिकली, तो ये तुम लोगों को समझेगा। तो फर्स्ट यू विल सी कॉम्प्लेक्स 1 ऐसे इधर, ठीक है, यू विल सी कॉम्प्लेक्स 1 एंड देन यू विल सी कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर, ठीक है, देन यू विल सी कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, एंड देन यू विल सी कॉम्प्लेक्स 4 एंड फाइनली देयर इज नीचे भी एक कुछ होगा बेटा, तो इसकी जगह नहीं है तो मैं बता दूंगा तुमको, ठीक है, जब आएगा वो मैं तब बता दूंगा। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है? देयर इज कॉम्प्लेक्स 1 व्हिच इज गोइंग टू एक्चुअली हैपन। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? चेन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, सिंपल। बच्चों होगा क्या, एक सिंपल चीज समझना, मेरी एकदम एकदम बेसिक चीज समझना। NADH2 FADH2 तुमको मिल रहा है, NADH2 FADH2 से तुमको क्या मिलेगा? ATP मिलेगा, बराबर कि नहीं? NADH2 को कन्वर्ट होना पड़ेगा पहले तो NADH2 पहले कन्वर्ट होता है NAD में। अब ये क्यों हो रहा है बच्चों, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज तुमको NAD चाहिए और वो आगे ऊपर लेके जाएगा उसको, किधर? जिधर उसको जरूरत है, क्योंकि पहले स्टेप में NAD पहले NADH2 में कन्वर्ट होगा ना, क्रेब्स साइकिल वगैरह में, तब जाके वो NADH2 बनेगा। तो वही NADH2 यहां पर आकर के NAD में बनेगा, जो कि आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके बेटा, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, very 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 important. So this NADH2 will lose hydrogen, so this complex is called as NADH dehydrogenase because it is losing hydrogen। और वो हाइड्रोजन को मैं इधर लिख लेता हूँ साइड में, वरना तुम नहीं तो तुम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, इधर हाइड्रोजन को मैं लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन को मैंने लिख लिया। बच्चों होगा क्या, NADH2 FADH2 के पास दो चीजें होगी, एक तो प्रोटॉन दैट इज योर हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन्स, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। यार इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एक कंपाउंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में, पांचवे से छठे में, एंड दिस गोज ऑन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, and finally when it goes it generates hydrogen, and this is your energy actually, right? This is in a way it will help you to form water also, and in a way it will help you to form ATP also. How? That we will understand, okay? But as of now, let us jump into it and let us try to understand it. So this NADH2 converts NAD में convert होएगा, and ये निकालेगा इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे बच्चों FMN को, ओके, कंपाउंड है FMN, उसको मिलेंगे। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से केयरफुल होना, एक ही कंपाउंड में बताते जाऊंगा बच्चों, सुनते जाना अच्छी तरह से, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। बात किधर चल रही है बच्चों, ये पहले तो याद रखना,
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। कितने कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर? एक्चुअली 6 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कॉम्प्लेक्सेस है। कोई कोई 6 बोलता है, कोई कोई 4 बोलता है अपने हिसाब से, बट यूजुअली देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस बच्चों। ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विल कंटिन्यू एंड इट विल कीप गोइंग। तो बस तुम लोग बस लॉजिकली खुले दिमाग से देखना, पहले देख लो अच्छी तरह से, समझ लो, एंड देन ट्राई टू लर्न इट। ऐसे स्टार्टिंग में लर्न करके ट्राई करोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर एफएमएन कन्वर्ट होगा एफईएस में। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा आगे बच्चों, ये इसको जगह जितनी हो सकती है उतने बचाएंगे बच्चों अपने। तो ये हो गया। अब ये बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन देगा यूक्यू को। ठीक है, यूबिक्विनॉल बोलते हैं इसको अपन, यूबिक्विनॉल को। यूबिक्विनॉल इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनॉन H2 को। मतलब इसमें रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा था पहले, अब रिडक्शन हो गया। ठीक है, मतलब H2 आ गया ना, तो रिडक्शन रिएक्शन हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट करते जाना, अच्छी तरह से नोट करना बच्चों इसको। एक एक चीज मैं बोल रहा हूँ सुनते जाना, टेंशन मत लो। हर एक का ट्रिक बताऊंगा तुमको कैसे करना है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, हो जाएगा इजीली। ठीक है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा आगे। ये कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं है ना, यूबिक्विनॉन यूबिक्विनॉन H2 कोई कॉम्प्लेक्स में नहीं है, बाहर है कॉम्प्लेक्स के। ये कॉम्प्लेक्स 1 है बच्चों, फिर ये कॉम्प्लेक्स 3 है। यहां से वो जाएगा साइटोक्रोम बी में। क्या है भैया? ये कंपाउंड का नाम है, तो पहले इतना याद रखना। ठीक है, अब साइटोक्रोम बी से किधर जाएगा वो? तो वो आगे जाएगा, वो मैं तुमको बताऊंगा। बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, NADH2 को कन्वर्ट किया NAD में। तो वैसे ही बच्चों देयर इज वन मोर थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, वन मोर थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट थिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने तुमको दो चीजें बताई, NADH2 FADH2। अगर NADH2 का NAD में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन मिला, तो FADH2 का भी कुछ हो रहा होगा ना बच्चों। और याद करो क्रेब्स साइकिल में हमको FADH2 किधर मिला था, कब मिला था? चलो कौन बताएगा? व्हेन सक्सिनेट was converted into fumarate. Okay, when succinate was converted into fumarate, you formed something, like you made something, right? And that was FAD. Okay, this FAD, और यहाँ पर हो क्या रहा था बच्चों? सिंपल है, NADH2 कन्वर्ट होता है NAD में, तो वो इलेक्ट्रॉन देके गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब जाएगा FES के पास। तो इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो ही रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का खेल तो चालू ही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो हो ही रहा है। तो ये हो रहा था, क्या किया मैंने? FADH2 को FAD में कन्वर्ट किया, और जो H प्लस मिला बच्चों वो भी अपने काम का है बच्चों, याद रखना। उसको भी साइड बाय साइड याद रखना कि वो भी काम की चीज है बच्चों। ठीक है, अब होगा क्या, ये FAS अगेन थोड़ा छोटा बना देता हूँ। जितनी जगह बचेगी उतना अच्छा है, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना बच्चों, जितनी जगह बचेगी उतना अच्छा है। ठीक है, जितनी जगह बचेगी उतना अच्छा है। अब ये FES सेम चीज यहां पर जो हो रही है, UQ यूबिक्विनॉल, और यूबिक्विनॉल से यूबिक्विनॉल H। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूं क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर हो रहा है। ठीक है, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन देगा अगेन, साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन दिया, सेम ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। साइटोक्रोम बी को। तो बच्चों बात सिंपल है एकदम, साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टर है, एक्सेप्टर है, जैसे सब कुछ, सब जैसे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो NADH2 NAD में कन्वर्ट हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन दिया FMN ने दिया FES को, FES ने दिया यूबिक्विनॉल को, यूबिक्विनॉल ने यूबिक्विनॉल H2 को दे दिया, बराबर के नहीं? NADH2 जब NAD में कन्वर्ट हुआ तो H प्लस मिला, जो मैंने साइड में एरो बना के लिख दिया, सो दैट तुम लोग वो भूलो नहीं चीजों को, क्योंकि वो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ भूलता है ना बच्चों, ये मत भूलना। और यहाँ का भी जो H है बच्चों, देखो यहाँ का H है वो भी कन्वर्ट होगा, लेट मी टेल यू। यहाँ का जो H है बच्चों वो भी कन्वर्ट होगा H प्लस में, याद रखना। दैट ऑल्सो विल गिव यू H प्लस, एंड यहाँ का जो H है दैट ऑल्सो विल गिव यू H प्लस। सो रिमेंबर दिस थिंग बच्चों, डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, दिस ऑल थिंग्स विल गोइंग टू। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा बाद में।
ठीक है, इट विल गोइंग टू कम। तो साइड बाय साइड में ये भी लिखते जा रहा हूँ। सो मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन कंसेप्ट एकदम सिंपल है, एकदम मतलब एकदम सिंपल है। ये वाला बच्चों कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, रिमेंबर दिस, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। इसको मैं इससे लिख देता हूँ तो तुम गड़बड़ नहीं करोगे। कॉम्प्लेक्स 2 है ये। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा है। NADH2 कन्वर्ट हो रहा है, NAD में इलेक्ट्रॉन FMN में जा रहा है, FMN FES में, FES में यूबिक्विनॉल को, यूबिक्विनॉल H2 को, वाका H प्लस यहां पे जा रहा है। सेम FADH2 में भी सेम होगा, अरे सेम होगा, फर्क इतना है, यहाँ पर FMN में जा रहा है, यहाँ पर FAD में जा रहा है। बच्चों याद रखना ये सब बातें, याद रखना, प्रैक्टिस के साथ सिस्टमैटिक तरीके से याद करना। फिर अगेन FAD FES में, FES यूबिक्विनॉल में, यूबिक्विनॉल H में, तो लर्निंग तो करना ही नहीं है, सेम टू सेम तो है। यहाँ पर FMN था, यहाँ पर FAD है, सिंपल है। बच्चों याद रखना प्लीज, याद रखना। तो दिस बोथ थिंग्स आर गोइंग टू कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम बी में। साइटोक्रोम बी में से जाएगा FES में, वहां पे जाएगा साइटोक्रोम C1 में, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स विच यू शुड फर्स्ट रिमेंबर, ठीक है। दिस आर द थिंग्स विच आर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इधर तक क्लियर है सब लोगों को बच्चों? इस तरह से ध्यान देना एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। दिस इज द हाफ प्रोसेस दैट वी हैव डन, let us complete it, okay, let us complete it, look at it very properly now। NADH2 कन्वर्ट हुआ, NAD में इलेक्ट्रॉन मिला, FMN से FES में UB, ओके यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन मत रखना नाम में, शायद मैं थोड़ा गलत बोल रहा था स्टार्टिंग में। देखो बेटा, दिस इज नथिंग बट यूबिक्विनॉन, ओके, यूबिक्विनॉन। एंड ये जो है बच्चों रिड्यूस्ड फॉर्म में, दिस इज यूबिक्विनॉल OL, दिस इज ONE कीटोनिक, एंड दिस इज अल्कोहलिक। तो ऐसा याद रखना, इस तरीके से याद रखना, एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा ये शायद। तो यूबिक्विनॉन, ठीक है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉन, ये यूबिक्विनॉन है, इट इज रिड्यूस्ड एंड इट इज कॉल्ड एज यूबिक्विनॉल, ठीक है। तो ठीक है, नेमिंग इतना वो नहीं है, कंपाउंड खाली यूबिक्यू है, वो सब ऐसे याद रखना। चलो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है बच्चों, साइटोक्रोम जो है C1, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास करेगा, एंड इट विल पास इट्स इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना बेटा इधर, बहुत अच्छी तरह से, ये अपने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C में पास करेगा आगे। साइटोक्रोम C अपने इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स 4 में पास करेगा बच्चों, कॉम्प्लेक्स 4। अच्छा बच्चों, मैं शायद एक का नाम लिखना, इस मैंने एक ही कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा ना, बाकी का मैं नहीं लिखना नाम, मैं नाम लिख देता हूं एक बार। बच्चों कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है तुम लोग देखो, सक्सिनेट फ्यूमेरेट में बन रहा है, मतलब हो क्या रहा है, सक्सिनेट में से H निकल रहा है ना, H निकल के तो इधर जा रहा है, और तभी तो ये H बन रहा है, यूबिक्विनॉल H। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को, जैसे NADH2 में से H निकल रहा था, अपन ने क्या बोला, NADH डिहाइड्रोजिनेस, तो यहाँ पर सक्सिनेट से निकल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, गैस करो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, वेरी सिंपल। बेटा नाम याद रखना कॉम्प्लेक्स के भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है बच्चों, ये सब काम की बातें है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 4 जो है, और किसका मैंने नाम नहीं लिखा, कॉम्प्लेक्स 3 का नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर साइटोक्रोम तुमको दिख रहा है B से C1, तो बस वही नाम लिख देने का इसका, साइटोक्रोम BC1, ठीक है, वेरी सिंपल, इजीली। अब साइटोक्रोम की तो तुम्हारा जाएगा एकदम सिंपली बेटा, साइटोक्रोम A में इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में, दिस यू हैव टू रिमेंबर, एंड फाइनली इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रॉन गोज इनटू, तो ये इलेक्ट्रॉन का शो तुमको दिखा देना, इसको मैं डब्बा बना देता हूँ, कॉम्प्लेक्स 4 में है बच्चों, और यहाँ पर बेसिकली तुम्हारा ये तुम्हारा ब्लू में मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, इधर तक क्लियर है A3 में। अब लास्ट फाइनली अपन आ रहे हैं धीरे धीरे, मोर ओनली फ्यू रिमेनिंग। फिर बच्चों ये वाला निकलेगा ऑक्सीजन, इट विल रिलीज O2, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन घूम ही रहा है इधर उधर आजू बाजू में, बराबर के नहीं। तो दिस ऑक्सीजन
along with hydrogen it is going to form water molecule. ठीक है, हाफ लिख दो इसको. इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर, याद रखना, है ना. और एज यूजुअल जितने भी H प्लस होंगे बच्चों, जितने भी बचेंगे H प्लस, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी H प्लस बच जाते तो ये H प्लस इधर ज्वाइन हो जाएंगे, है ना. तो ये सब चीजें होती जाएगी बच्चों. H प्लस तुम ज्वाइन करते जाओगे इधर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है. तो ये सब चीजें तो होती रहेगी बच्चों. तो ये चीजें हो रही है फिलहाल. अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने नाम नहीं दिया. कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का नाम है बच्चों साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. ठीक है, क्योंकि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये सब बन रहा है. तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है ना वहां पर. केमिस्ट्री में पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन गेन इज रिडक्शन एंड इलेक्ट्रॉन को दे देना इज ऑक्सीडेशन. तो साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना साइटोक्रोम ए को, तो देयर इज ऑक्सीडेशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस. द लास्ट स्टेप, जगह थोड़ी कम है, मेरे को रफ करना पड़ेगा बच्चों. ये सब स्टेप होने के बाद देयर इज एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एफ नॉट एफ वन पार्टिकल. जहां पर होगा क्या, ये प्रोटॉन की एनर्जी होगी बच्चों. देखो, प्रोटॉन नेसेसरी फॉर दिस आर चैनल फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन, आउटर चेंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू द इनर चेंबर. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफ नॉट पार्ट ऑफ ऑक्सोसोम, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो मैंने बताया नहीं यहाँ पर, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो मैं यहाँ पर बताऊंगा तुम लोगों को. तो वो करता क्या है, एडीपी एंड इट गेन्स वन फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड इट फॉर्म एटीपी. ठीक है, तो लास्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 5 में एडीपी विल बी कन्वर्टिंग इनटू एटीपी. ऑब्वियसली फॉस्फेट ऐड होता जाएगा एक, उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा एंड यू विल गेट एटीपी. दैट इज द एनर्जी दैट यू नीड, राइट. एंड जितना भी H प्लस निकलेगा. सो व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड हियर, फाइनल पूरा कन्वर्ट करके एक्चुअली क्यों किया हमने ये सब, क्यों किया H प्लस वगैरह. बिकॉज सी अंडरस्टैंड वन थिंग, what this H plus is doing and what is happening here, oxidative phosphorylation is happening. Oxidative phosphorylation is happening. मतलब phosphorylation मतलब कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंड ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, एटीपी मिल रहा है अपने को. एटीपी कैसे मिल रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते होते H प्लस बनते बनते, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. अपन ने देखा था क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पर अपने को डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लंबे प्रोसीजर हो रहा है, लंबे स्टेप्स हो रहा है, उसके बाद अपने को मिल रहा है, बराबर कि नहीं. और ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज देयर इज एन एंजाइम एटीपी सिंथेटेज, वो भी तुम लोग याद रखना बच्चों, उसके कारण. तो H प्लस एनर्जी यूज टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी. H प्लस प्रोटॉन है ना बच्चों, ट्रैवल करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करेगा वो, राइट. एंड देन इट विल कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी एंड दैट इज व्हाट वी नीड. सो तुम कुछ भी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लो, तुम कुछ भी क्रेब्स साइकिल पढ़ लो, अगर ये तुमको नहीं समझेगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से तुमको एटीपी मिल रहा है. इन दिस वे वी विल गेट आवर एटीपी वेरी सिस्टमैटिकली. ठीक है, 1 NADH2 will going to give you 3 ATP, 1 FADH2 is going to give you 2 ATP. The number of ATP produced depends upon the physiological conditions and a source of respiratory substrate. मतलब क्या, केमिकल कब रिक्वायरमेंट है कब नहीं है, अकॉर्डिंगली वो प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो आई होप क्लियर है. एकदम लॉजिकली समझना, ठीक है, ऐसा रट्टा मत मारना. तेरा 5 कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 2 को पहले याद रखो, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को याद रखो. यहाँ पर हुआ क्या, NADH कन्वर्ट हुआ NAD में, कुछ H प्लस उसने दे दिया, FADH कन्वर्ट हुआ FAD में, कुछ H प्लस उसने दे दिया, उसने इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया FMN को, FMN से FES में, यूबिक्विनॉल को, यूबिक्विनॉन था, ये यूबिक्विनॉल था, रिड्यूस्ड यूबिक्विनॉल इज यूबिक्विनॉल. ठीक है, तो ये इधर तक आ गया. सिमिलरली यहाँ पर FMN के बदले FAD था, FAD से FES, यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन के बाद यूबिक्विनॉल, और साइटोक्रोम बी FES एंड साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम 3, फिर ऑक्सीजन निकला और H प्लस घूम ही रहा है, तो वाटर, मेटाबॉलिक वाटर तो मिल गया. जरूरी क्यों, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में वापस यूज होगा अपने को, बराबर के नहीं. और NADH2 किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, NAD में, तो ये NAD और FAD भी बाद में यूज होगा तुम्हारा. ठीक है, दिस NAD एंड FAD किधर गया बच्चा, FAD किधर गया, यहाँ पर FADH2 से तुमको FAD मिलेगा, वो भी तुम्हारा यूज होने वाला है. बस फिर क्या हुआ, लास्ट स्टेप में एडीपी को तुमको फॉस्फेट मिल गया और एटीपी तुमको मिल गया, और तुमको चाहिए था. ये सब प्रोटॉन की चाहिए तुमको, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तुमको काम आते हैं बाद में. और बच्चों एक और चीज जो तुमको याद रखनी अच्छी तरह से एकदम, एज द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज अकम्पनीड बाय सिंथेसिस ऑफ एटीपी. यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ इट इज अकम्पनीड बाय सिंथेसिस ऑफ एटीपी.
सिंथेसिस ऑफ एटीपी ये रहा, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन ये रहा. दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज कीमो ऑस्मोसिस या केमी ऑस्मोसिस. केमी ऑस्मोसिस नेम्ड आफ्टर एंड इट वाज नेम्ड बाय पीटर मिशेल. ठीक है बच्चों, पीटर मिशेल ने इसको नेम कर दिया. ठीक है. सो बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. ठीक है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन? इतना पढ़ तो लिया, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन को हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं. ठीक है. आउट ऑफ 38 एटीपी 34 ATP are generated in this particular step, are produced through electron transfer chain और टर्मिनल ऑक्सीडेशन. कभी टर्मिनल ऑक्सीडेशन बढ़ा है तो डरना मत, सेम ही होता है. second point, it regenerates oxidized coenzymes. अब तुम बोलोगे क्या चल रहा है भैया, ये नाम होते हैं बच्चों साइंटिफिक, लॉजिक बाद में समझोगे. सच एस NADH प्लस NFADH प्लस फ्रॉम द रिड्यूस्ड फॉर्म्स. NADH2 से अपन स्टेप देखा ये ना अभी. और फिर थर्ड स्टेप क्या है? इट प्रोवाइड्स वाटर रिक्वायर्ड इन क्रेब्स साइकिल. एंड फोर्थ स्टेप, पानी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है. इट रिलीजेस एनर्जी इन स्टेप वाइज मैनर. इट रिलीजेस एनर्जी इन स्टेप वाइज मैनर टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ सेल्स. इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. अगर तुम्हारा गुस्सा तुम एक ही बार में निकाल दोगे तो सामने वाला डर जाएगा. आराम आराम से निकालोगे तो रहेगा भी बराबर ना, थोड़ा बहुत तुम्हारी वैल्यू भी रहेगी. वैसे अगर सेल एक ही बार में सब एनर्जी निकाल देगी तो सेल खराब भी हो सकता है, सेल बर्नआउट भी हो सकता है, सेल में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चों, याद रखना. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स. कुछ कुछ बातें और भी होती है बच्चों. अमीनो एसिड प्रोटीन का भी हमने देखा, क्रेब साइकिल में पार्टिसिपेट करता है टू एसिडल कोएंजाइम है, तो तुम्हारे सब ग्लूकोज को मिलाकर सब कुछ पार्टिसिपेट होता है एंड रिएक्शन आगे बढ़ता है एंड जिंदगी आगे बढ़ती है बच्चों. तो यही पढ़ा अपन ने एक्चुअली, और क्या था, यही तो था बच्चों, यही सब चीजें है ना. ठीक है. सेल है, इनर लेयर, आउटर लेयर, ऐसा इनर लेयर बना दिया मैंने. सो व्हाट वी डिड एक्चुअली, क्या किया हमने? ग्लूकोज था, कन्वर्ट किया पायरुविक एसिड में. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू. देन अमीनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, ये सब भी कन्वर्ट हुए किसमें? तो पायरुविक एसिड अंदर गया, ये भी कन्वर्ट हुआ इनटू पायरुविक एसिड. और फैटी एसिड ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया एंड पायरुविक एसिड बन गया एसिडल कोएंजाइम ए. फैटी एसिड डायरेक्ट एसिडल कोएंजाइम ए में गया, बराबर कि नहीं. फिर बच्चों ये मैट्रिक्स पार्ट है अंदर का, मैंने तुमको बताया था, है ना. ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये सब बातें तुमको पता होगी. ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये तुमको सब चीजें पता है. ये साइटोप्लाज्म तुम्हारा, ठीक है ना. सेल के ये पूरा बाहर सेल ले लो तो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म. पर मेरा इंटरेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाना ही है तुम्हारा तुम्हारे. फिर एसिडल कोएंजाइम में इट वेंट इनटू क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ? तुमको NADH2, FADH2, CO2, दुनिया भर का चीज मिला. ठीक है नहीं? ठीक है. ठीक है. CO2 मिल गया, तो ये सब चीजें तुमको मिल गई. फिर क्या हुआ? तुमको मेन क्या था? तुमको मेन H प्लस और इलेक्ट्रॉन मिला, ग्लूकोज से मिलता है या NADH2 FADH2 देता है ना. फिर ये काम अपना करना शुरू कर देता है, ये अपना काम शुरू कर देता है थर्ड स्टेप में. ठीक है. तुम्हारे जो ये जो चैनल्स है ना बच्चों, इसमें काम होना शुरू हो जाता है तुम्हारे. एक्चुअली तुम्हारे चैनल्स है ना, यहाँ पर प्रोटीन चैनल होता है, जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन हुआ बच्चों, उसकी बात कर रहा हूँ मैं. वो जो हुआ वो इसी चैनल्स में होता है, बराबर कि नहीं.
और होता क्या बेसिकली, हो क्या रहा था, हो क्या रहा था, H प्लस जमा हो रहे थे, ठीक है, ये सब कुछ खत्म हुआ, फलाना ढिकला, तो ऑक्सीजन तुमको मिला, हाइड्रोजन मिला, तुमको वाटर मिल गया, तो मेटाबॉलिक पानी तो तुमको मिल गया, और लास्ट में क्या हुआ, हाइड्रोजन को पंप किया, एनर्जी दी, और एडीपी से तुमको क्या मिल गया, एटीपी मिल गया बाय एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बस यही तो किया अपन ने अब तक, और क्या किया। हाँ, ग्लाइकोलाइसिस को अपन ने डिटेल में पढ़ा, एक टेबल, क्रेब्स साइकिल को डिटेल में पढ़ा, एक टेबल, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन को डिटेल में पढ़ा, एक टेबल, चैप्टर हो गया, यही था।